नमस्कार दोस्तों। सुनो बुक समरी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को सचमुच बदल सकती है। इसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। यह किताब कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन ये आपको वो रास्ता जरूर दिखाती है जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। जेम्स कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी सफलता आपके सपनों से नहीं, आपके सिस्टम से तय होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक मजेदार और प्रेरणादायक सफर पर निकलने वाले हैं। सोचो जरा, क्या आपने कभी चाहा है कि आप सुबह जल्दी उठें, रोज एक्सरसाइज करें या अपनी कोई बुरी आदत छोड़ दें? पर हर बार कोशिश करते हैं और फिर रुक जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बड़े बड़े बदलाव की सोचते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है छोटी आदतें, वो छोटे छोटे कदम जो इतने आसान होते हैं कि आप इन्हें नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन यही आपकी जिंदगी को एक नया रंग दे सकते हैं। जेम्स क्लियर कोई साधारण लेखक नहीं है। उनकी अपनी जिंदगी की कहानी ही इतनी प्रेरणादायक है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक बार स्कूल में खेलते वक्त उनके सिर में बेसबॉल बैट लगा था और उनकी दुनिया जैसे थम सी गई थी। उनके चेहरे की हड्डियां टूट गई थीं और वो महीनों तक ठीक होने की कोशिश करते रहे। लेकिन क्या वो रुक गए? नहीं। उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से अपनी सेहत, अपने करियर और अपनी पूरी जिंदगी को फिर से बनाया। और आज वो हमें बता रहे हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये किताब इसलिए खास है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि सफलता कोई एक दिन का खेल नहीं है। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये एक बीज की तरह है। पहले आप उसे बोते हैं, फिर पानी देते हैं, धूप दिखाते हैं और धीरे धीरे वो बड़ा पेड़ बन जाता है। जेम्स कहते हैं, हर दिन बस 1% बेहतर बनो। सुनने में छोटा लगता है ना, लेकिन यही 1% का जादू साल के अंत तक आपको एक नया इंसान बना सकता है। उन्होंने किताब में एक गजब का फैक्ट भी बताया है। अगर तुम हर दिन 1% बेहतर बनते हो तो साल के अंत में तुम 37 गुना बेहतर हो जाओगे। चाहे आपकी सेहत सुधारनी हो, पढ़ाई में आगे बढ़ना हो या अपने करियर को नई ऊंचाई देनी हो, यह किताब आपका दोस्त बनकर आपको रास्ता दिखाएगी। तो दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी में हम एटॉमिक हैबिट्स के हर उस राज को खोलेंगे जो आपकी जिंदगी को आसान और बेहतर बना सकता है। हम बात करेंगे कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं और कैसे आप इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सफर होगा मजेदार कहानियों, आसान टिप्स और ढेर सारी प्रेरणा से भरा हुआ। तो अपने हेडफोन लगाइए, एक कप चाय या कॉफी लें और चलिए इस कमाल की किताब के सफर पर। पिछले हिस्से में हमने जाना कि यह किताब क्या है और जेम्स क्लियर इसे क्यों लेकर आए। अब बात करते हैं कि आखिर इस किताब की सबसे बड़ी सीख क्या है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। यह विचार इतना आसान और पावरफुल है कि इसे समझने के बाद आपकी सोच बदल सकती है। मेरा एक दोस्त है रोहन। उसका सपना है फिट होना, ढेर सारा पैसा कमाना और एक दिन अपने लिए सपनों का घर बनाना। वो बड़े बड़े प्लान बनाता है, जिम की मेंबरशिप लेता है, बिजनेस आइडिया नोट करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? जेम्स बताते हैं कि हम अक्सर सिर्फ गोल्स पर फोकस करते हैं, लेकिन उसे पाने का तरीका यानी सिस्टम भूल जाते हैं। अगर रोहन हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज करे, 500 रुपए बचाए और अपने आइडिया पर थोड़ा काम करे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो बिना खुद को थकाए अपने सपनों के करीब पहुंच जाएगा। यहां आता है किताब का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग ऑफ हैबिट्स। इसे ऐसे समझो, अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हो तो क्या होगा? आज आप एक पेज किताब पढ़ते हैं, कल 2, परसों 3, साल के अंत तक आप 300 से ज्यादा पेज पढ़ चुके होंगे। इसे जेम्स कंपाउंड इंटरेस्ट से जोड़ते हैं। जैसे बैंक में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही छोटी आदतें आपकी जिंदगी को बड़ा बनाती हैं। लेकिन सावधान, अगर आप हर दिन 1% पीछे हटते हैं, आज फोन स्क्रॉल किया, कल जंक फूड खाया, तो नतीजे उल्टे भी हो सकते हैं। वो कहते हैं, इफ यू गेट 1% वर्स ईच डे फॉर अ ईयर, यूल डिक्लाइन नियरली डाउन टू 0। यानी बुरी आदतें भी कंपाउंड होती हैं। इस किताब में जेम्स ने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी का वर्णन किया है। सालों तक ये टीम हारी हुई थी, लेकिन कोच ने छोटे बदलाव शुरू किए। साइकिल की सीट को 1% आरामदायक बनाया, टायर का वजन 1% कम किया
और हर दिन थोड़ा बेहतर ट्रेनिंग दी। नतीजा, कुछ सालों में वो ओलंपिक चैंपियन बन गए। ये छोटी आदतों का कमाल है। एक और रियल लाइफ घटना का जिक्र करते हुए जेम्स बताते हैं कि एक आदमी था जो हर नए साल पर रिजोल्यूशन बनाता, इस साल मैं फिट हो जाऊंगा। वो जिम जाता, 2 हफ्ते तक पसीना बहाता, फिर थक कर सोफे पर लेट जाता। फिर उसने जेम्स की बात सुनी और सोचा, मैं बस हर दिन 5 मिनट टहलूंगा। पहले उसे लगा इतने से क्या होगा, लेकिन वो चलता रहा। 5 मिनट 10 हुए, फिर 20, और 1 साल बाद वो मैराथन दौड़ने के लिए तैयार था। ये छोटी आदतों का कमाल है। वो धीरे धीरे तुम्हें वहां ले जाती हैं जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते। जेम्स कहते हैं कि गोल्स तो बस एक दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम वो रास्ता है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। मान लो आपका गोल वजन कम करना है। अगर आप बस सोचते रहो मुझे 10 किलो कम करना है, तो शायद कुछ ना हो। लेकिन अगर आप एक सिस्टम बनाओ, मैं हर सुबह 15 मिनट योग करूंगा और रात को हल्का खाना खाऊंगा, तो वो गोल अपने आप पास आएगा। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो किताब लिखने का गोल मत बनाओ, हर दिन 300 शब्द लिखने का सिस्टम बनाओ। सिस्टम वो छोटे छोटे कदम हैं जो आपको हर दिन आगे बढ़ाते हैं। ये किताब हमें यह भी बताती है कि हमारी आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बनती हैं। अगर आप हर दिन कुछ अच्छा करते हैं तो आप खुद को एक परोपकारी इंसान के तौर पर देखने लगते हैं। जैसे अगर आप रोज लिखते हैं तो आप कह सकते हैं मैं एक लेखक हूं। और अगर बुरी आदतों को छोड़ते हैं तो वो आपको अपनी पुरानी पहचान से आजाद करती हैं। इस किताब का फीडबैक देते हुए ट्विटर यानी एक्स पर एक यूजर ने शेयर किया कि वो हर दिन 10 मिनट पढ़ने की आदत डालना चाहता था। उसने जेम्स की सलाह मानी, किताब को अपने बेड के पास रखा और हर रात सिर्फ 2 पेज पढ़ने से शुरू किया। 6 महीने बाद उसने लिखा, अब तक मैंने 12 किताबें खत्म कर दी और अब मैं खुद को रीडर कहता हूं। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का मेन मैसेज यही है, बड़े सपने देखो लेकिन छोटे कदमों से शुरू करो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, अपने सिस्टम पर भरोसा करो और देखो कैसे ये छोटी आदतें तुम्हारी जिंदगी को एक नया आकार देती हैं। ये किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, इसे जीने का तरीका है। अब तक हमने ये समझ लिया कि एटॉमिक हैबिट्स छोटी आदतों के बड़े जादू के बारे में है। आगे किताब में बताया गया है कि अगर हमें अपनी आदतों को बदलना है तो पहले यह समझना होगा कि ये बनती कैसे हैं। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का एक साइंस है। जेम्स बताते हैं कि हर आदत एक चक्र से बनती है। इसे वो हैबिट लूप कहते हैं। इसमें 4 हिस्से होते हैं: संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। पुराने जमाने में जब लोग जंगल में रहते थे तो पेड़ पर फल देखना संकेत था, उसे खाने की इच्छा थी। पेड़ पर चढ़ना प्रतिक्रिया थी और फल का स्वाद इनाम था। आज भी हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। इसे ऐसे समझो, मान लो आप सुबह उठते हो और किचन से चाय की खुशबू आती है। यह खुशबू संकेत है, तुम्हारा दिमाग जाग जाता है। फिर मन में इच्छा उठती है, वाह 1 कप चाय तो बनती है। इसके बाद आप प्रतिक्रिया में चाय बनाने लगते हो और आखिर में चाय पीकर जो मजा आता है वो इनाम है। बस यही चक्र हर आदत को चलाता है। हैबिट्स आर अ डोपामाइन ड्रिवन फीडबैक लूप, यानी हमारा दिमाग इनाम के लिए बार बार वही करता है। अब इसे रोज की जिंदगी से जोड़ो। सुबह फोन हाथ में लेते ही नोटिफिकेशन देखना एक आदत है। नोटिफिकेशन का बजना संकेत है, कुछ नया चेक करने की इच्छा है। फोन स्क्रॉल करना प्रतिक्रिया है और कुछ मजेदार देखने की खुशी इनाम है। जेम्स कहते हैं कि हमारा दिमाग इसी इनाम को याद रखता है और अगली बार फिर वही करने को कहता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। यह हमारी आदतों का कंट्रोल रूम है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो यह हिस्सा उसे ऑटोमेटिक बना देता है। जैसे साइकिल चलाना, पहले दिन तो बैलेंस बनाने में दिमाग लगता है, लेकिन बार बार करने से यह इतना आसान हो जाता है कि आप सोचते भी नहीं, बस चलाते चले जाते हो। यही आदतों की ताकत है। यह हमारे दिमाग को फ्री छोड़ती है ताकि हम नई चीजें सीख सकें। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक लड़की थी, नेहा। उसे हर शाम चॉकलेट खाने की आदत थी। वो ऑफिस से थक कर आती, सोफे पर बैठती और टीवी ऑन करते ही चॉकलेट ढूंढने लगती। जेम्स की भाषा में टीवी ऑन करना संकेत था, चॉकलेट की इच्छा थी, उसे खाना प्रतिक्रिया थी और स्वाद इनाम था।
लेकिन जब उसने वजन कम करने का सोचा तो उसे ये लूप समझना पड़ा। उसने टीवी के पास चॉकलेट की जगह फल रखे। अब संकेत वही था, लेकिन प्रतिक्रिया बदल गई। वो फल खाने लगी। धीरे धीरे उसकी आदत बदल गई। अगर आप संकेत को बदल दो तो आदत भी बदल सकती है। आदतें हमारे दिमाग की शॉर्टकट हैं। वो हमें एनर्जी बचाने में मदद करती हैं, लेकिन यही शॉर्टकट कभी कभी हमें बुरी आदतों में फंसा देते हैं। जैसे स्ट्रेस होने पर नाखून चबाना। स्ट्रेस संकेत है, राहत की इच्छा है, नाखून चबाना प्रतिक्रिया है, और थोड़ी देर की शांति इनाम है। पर क्या यह अच्छा है? नहीं ना। तो हमें इस चक्र को तोड़ना सीखना होगा। हमारा दिमाग इनाम को बहुत पसंद करता है, इसलिए अगर कोई आदत हमें तुरंत खुशी देती है तो वो आसानी से बन जाती है, जैसे फोन स्क्रॉल करना। लेकिन जो आदतें बाद में फायदा देती हैं, जैसे एक्सरसाइजन, उन्हें शुरू करना मुश्किल लगता है। यही वो चैलेंज है जिसे जेम्स अपनी किताब में सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आदतों का विज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम अपने दिमाग के मालिक बन सकते हैं। अगर हम संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम को समझ लें तो अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ सकते हैं। यह समझ हमें अगले हिस्से की ओर ले जाती है, जहां हम जेम्स के 4 नियमों से यह चक्र बदलना सीखेंगे। जेम्स क्लियर इस किताब में 4 नियम बताते हैं जो इस चक्र को हमारे हक में मोड़ सकते हैं। ये नियम इतने आसान और पावरफुल हैं कि इन्हें अपनाकर आप अपनी अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों को अलविदा कह सकते हैं। पहला नियम, इसे आसान बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। सबसे पहले बात करते हैं संकेत की। अगर आप कोई आदत शुरू करना चाहते हो तो उसे अपने सामने लाओ, इतना साफ कि तुम्हारा दिमाग उसे देखते ही जाग जाए। जेम्स कहते हैं, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ हैबिट इज टू मेक द क्यू ऑब्वियस। किताब में एक फोटोग्राफर का उदाहरण है। वो हर दिन तस्वीरें लेना चाहता था, लेकिन कैमरा अलमारी में पड़ा रहता था। फिर उसने कैमरा टेबल पर रखना शुरू किया। हर बार नजर पड़ती और वो फोटो खींचने लगता। ट्विटर पर एक मां ने शेयर किया कि उसने अपने बच्चे को पानी पिलाने के लिए हर कमरे में बोतल रख दी। नतीजा, बच्चा खुद पानी पीने लगा। जेम्स कहते हैं कि हमारा दिमाग संकेतों से चलता है। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हो तो उसे अपनी मेज पर रखो, न कि अलमारी में। अगर पानी पीने की आदत डालनी है तो अपनी बोतल हमेशा पास रखो। और हां, जो बुरी आदतें छोड़नी हैं उनके संकेत हटाओ। जैसे अगर तुम्हें जंक फूड कम खाना है तो उसे किचन की ऊंची शेल्फ पर छुपा दो, जहां पहुंचना मुश्किल हो। जेम्स ने खुद ऐसा किया। वो रोज लिखना चाहते थे, लेकिन फोन की नोटिफिकेशन बार बार रोकती थी। फिर क्या? उन्होंने फोन को दूसरे कमरे में रखना शुरू किया। नतीजा, लिखना शुरू हुआ और वो लिखते चले गए। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। अब आता है इच्छा का हिस्सा। जेम्स कहते हैं कि अगर कोई काम मजेदार न लगे तो हम उसे क्यों करेंगे? इसे एक कहानी से समझो। एक लड़की थी, रिया। उसे सुबह दौड़ने की आदत डालनी थी, लेकिन ठंड और आलस उसे रोकते थे। फिर उसने सोचा, मुझे तो म्यूजिक बहुत पसंद है। उसने अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट बनाई और फैसला किया कि वो सिर्फ दौड़ते वक्त ही सुनेगी। अगली सुबह वो उठी, हेडफोन लगाए और बीट्स के साथ पार्क में दौड़ पड़ी। दौड़ना बोरिंग नहीं, बल्कि एक मजेदार सैर बन गया। जेम्स इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं, मतलब अपनी आदत को किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ दो। किताब में एक औरत का जिक्र है जो टीवी सिर्फ ट्रेडमिल पर चलते वक्त देखती थी। नतीजा, एक्सरसाइज उसकी फेवरेट बन गई। जेम्स ने खुद लिखने को मजेदार बनाया। वो हर सेशन से पहले अपनी फेवरेट कॉफी बनाते थे। कॉफी की खुशबू और लिखने का मजा साथ में, बस आदत बन गई। तीसरा नियम, इसे सरल बनाओ, मेक इट इजी। अब आती है प्रतिक्रिया की बारी। काम जितना आसान करोगे उतना शुरू करना सरल होगा। एक मम्मी अपने बच्चों को सब्जियां खिलाना चाहती थी, लेकिन बच्चे मना कर देते थे। फिर उसने सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर थोड़ा सॉस डालकर परोसा। बच्चों ने चखा और देखते ही देखते प्लेट खाली। जेम्स कहते हैं, फ्रिक्शन कम करो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 100 पेज का टारगेट मत रखो, बस 2 मिनट पढ़ो। शुरू करना आसान होगा, और एक बार शुरू कर दिया तो रुकना मुश्किल। इसे 2 मिनट रूल कहते हैं। जिम जाना है, पहले दिन बस जिम के कपड़े पहनो। योग करना है, बस मैट बिछाओ। जेम्स ने लिखने के लिए भी यही किया। वो हर दिन बस एक वाक्य लिखने से शुरू करते थे और एक वाक्य से पूरा पैराग्राफ बन जाता था। छोटा कदम, बड़ा नतीजा। चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाओ,
मेक इट सेटिस्फाइंग। आखिरी है इनाम। जेम्स कहते हैं कि अगर कोई काम करने के बाद अच्छा लगे तो हम उसे दोहराना चाहेंगे। किताब में पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी का जिक्र है। एक सेल्समैन हर कॉल के बाद एक पेपर क्लिप जार में डालता था। दिन के अंत में जार भरा देखकर उसे मजा आता था। फेसबुक पर एक लड़की ने शेयर किया कि उसने हर वर्कआउट के बाद एक स्माइली स्टिकर लगाया और 100 स्टिकर्स के बाद खुद को शॉपिंग ट्रीट दी। जेम्स सलाह देते हैं कि इनाम तुरंत मिले। जैसे अगर आपने अपना टारगेट पूरा किया तो खुद को एक छोटा गिफ्ट दो, अपनी फेवरेट मिठाई खाओ या मूवी देखो, और हां, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। एक कैलेंडर पर हर दिन निशान लगाओ। वो निशान देखकर जो खुशी मिलती है वही तुम्हें आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये 4 नियम आसान, आकर्षक, सरल और संतोषजनक आदतों का जादुई फॉर्मूला है। इन्हें अपनी जिंदगी में आजमाओ और देखो कैसे छोटे कदम तुम्हें बड़े सपनों तक ले जाते हैं। अब अगले हिस्से में हम इन नियमों को और प्रैक्टिकल तरीकों से समझेंगे। 4 नियमों को समझने के बाद अब वक्त है इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने का। जेम्स क्लियर सिर्फ थ्योरी नहीं देते, वो हमें प्रैक्टिकल टूल्स भी सौंपते हैं ताकि अच्छी आदतें बनाना आसान और मजेदार हो जाए। ये रणनीतियां इतनी सिंपल हैं कि आप आज से ही इन्हें आजमा सकते हैं। पहली रणनीति है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। एक लड़की थी, प्रिया। उसे रोज मेडिटेशन करना था, लेकिन वो भूल जाती थी। फिर उसने सोचा, मैं हर सुबह ब्रश करती हूं, क्यों ना इसके बाद मेडिटेशन करूं। उसने फैसला किया, ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगी। नतीजा, ब्रश करना उसका संकेत बन गया और मेडिटेशन उसकी रोज की आदत। हमारी पुरानी आदतें एक मजबूत नींव की तरह हैं। जैसे अगर आप हर सुबह चाय पीते हो तो चाय बनाते वक्त 10 पुशअप्स करने का नियम जोड़ दो, या ऑफिस से आने के बाद जूते उतारते ही 1 गिलास पानी पीने का प्लान बनाओ। ये छोटे कनेक्शन आपकी नई आदत को ऑटोमेटिक बना देते हैं। दूसरी रणनीति है अपने वातावरण को बदलना। जेम्स कहते हैं कि हमारा माहौल हमारी आदतों को शेप देता है। विक्रम को किताबें पढ़ने की आदत डालनी थी, लेकिन टीवी और फोन उसे रोकते थे। उसने क्या किया? टीवी को अपने कमरे से हटाया और बेड के पास एक छोटी बुक शेल्फ रख दी। अब रात को सोने से पहले उसकी नजर किताब पर पड़ती और वो पढ़ने लगता। अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि अच्छी आदतें आसान लगें। एक बार जेम्स ने खुद ये आजमाया। वो रोज लिखना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी डेस्क को सिर्फ लिखने के लिए सेट किया, लैपटॉप, नोटपैड और कुछ नहीं। नतीजा, वो बैठते ही लिखने लगते थे। तीसरी रणनीति है 2 मिनट रूल। हर नई आदत को इतना आसान बनाओ कि वो 2 मिनट से कम में शुरू हो सके। शुरू करना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, तो उसे छोटा कर दो। जिम जाना है, पहले दिन बस जिम के कपड़े पहनो। गिटार सीखना है, बस उसे 2 मिनट छूकर देखो। एक बार शुरू कर दिया तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। जेम्स खुद हर दिन एक वाक्य लिखने से शुरू करते थे और वो वाक्य पूरा लेख बन जाता था। चौथी रणनीति है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। राहुल को सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी थी। उसने एक कैलेंडर लिया और हर दिन जब वो 6 बजे उठता, उस पर एक हरा निशान लगाता। कुछ दिनों बाद वो निशानों की चेन देखकर इतना खुश हुआ कि उसे चेन तोड़ने का मन ही नहीं करता था। ट्रैकिंग से हमें अपनी मेहनत दिखती है और ये खुशी हमें आगे बढ़ाती है। एक साधारण नोटबुक लो या अपने फोन में ऐप यूज करो। हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करो, उसे नोट करो। वो छोटा सा टिक तुम्हें मोटिवेशन देगा। जेम्स ने अपनी लिखने की आदत को भी ऐसे ट्रैक किया। हर दिन लिखे शब्दों को गिना और उस गिनती ने उन्हें रुकने नहीं दिया। जेम्स एक बोनस टिप भी देते हैं, अपनी आदत को शुरू करने का तरीका मजेदार बनाओ। जैसे एक औरत थी जो एक्सरसाइज से बोर हो जाती थी। उसने अपने वर्कआउट को डांस म्यूजिक के साथ जोड़ा। अब वो जिम में एक्सरसाइज नहीं, डांस करती थी और उसे मजा भी आता था। इसे आकर्षक बनाओ का प्रैक्टिकल यूज कहते हैं। तो दोस्तों, ये रणनीतियां हैबिट स्टैकिंग, एनवायरनमेंट डिजाइन, 2 मिनट रूल और प्रोग्रेस ट्रैकिंग आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छी आदतें लाने का जादू है। इन्हें आजमाओ और देखो कैसे छोटे छोटे कदम आपको बड़े बदलाव की ओर ले जाते हैं। अच्छी आदतें बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है बुरी आदतों से छुटकारा पाना। पिछले हिस्से में हमने सीखा कि 4 नियमों और प्रैक्टिकल रणनीतियों से नई आदतें कैसे बनती हैं। लेकिन इन 4 नियमों को उल्टा करके
हम अपनी बुरी आदतों को भी तोड़ सकते हैं। ये एक तरह से आजादी का रास्ता है उन चीजों से जो हमें पीछे खींचती हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। पहला कदम है संकेत को गायब करना। अगर कोई चीज आपको बार बार दिखेगी तो उसकी ओर खिंचाव होगा। इसीलिए बुरी आदत का ट्रिगर हटाइए। अगर आपको चॉकलेट खाने की आदत छोड़नी है तो उसे घर से बाहर कर दो। टीवी देखने में टाइम वेस्ट होता है, रिमोट को अलमारी में छुपा दो। जेम्स ने खुद अपनी एक आदत तोड़ी। वो हर दिन ढेर सारी कॉफी पीते थे। फिर उन्होंने कॉफी मशीन को किचन से हटाकर स्टोर रूम में रख दिया। अब कॉफी बनाना मुश्किल लगा और उनकी आदत कम हो गई। दूसरा नियम है इच्छा को कम करना। अगर आप किसी आदत के नुकसान को सामने रखो तो उसे करने का मन नहीं करेगा। सोनम को सिगरेट पीने की लत थी। वो सोचती ये तो स्टाइलिश लगता है। फिर उसने एक लिस्ट बनाई। सिगरेट से सांस की बदबू, फेफड़ों का नुकसान, पैसे की बर्बादी। हर बार सिगरेट का मन होता वो ये लिस्ट पढ़ती। धीरे धीरे वो सिगरेट उसे घिनौनी लगने लगी और उसने छोड़ दी। बुरी आदत को अनाकर्षक बनाने के लिए उसके बुरे नतीजों को बड़ा करो। नाखून चबाने की आदत है, सोचो कि इससे हाथ कितने खराब दिखते हैं। जंक फूड खाते हो, कल्पना करो कि यह तुम्हारी सेहत को कैसे खराब कर रहा है। जेम्स ने खुद ऐसा किया। वो सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते थे। फिर उन्होंने सोचा यह टाइम मैं अपने सपनों के लिए यूज कर सकता हूं। बस वो सोशल मीडिया से दूर हो गए। तीसरा नियम है प्रतिक्रिया को कठिन करना। कोई काम जितना मुश्किल होगा आप उतना कम करोगे। फोन पर टाइम वेस्ट होता है, उसे ग्रेस्केल मोड पर डाल दो, मजा कम हो जाएगा। स्नैक्स खाने की आदत है, उन्हें ताले वाली डिब्बी में रखो। जेम्स ने अपनी एक आदत तोड़ी। वो बार बार न्यूज चेक करते थे। उन्होंने न्यूज ऐप्स डिलीट कर दिए। अब चेक करने के लिए ब्राउजर में सर्च करना पड़ता और वो लेजी फील करते। आदत छूट गई। चौथा नियम है इनाम को हटाना। अगर कोई काम करने के बाद मजा ना आए तो वो छूट जाएगा। एक दोस्त की कहानी सुनो। उसे देर रात तक टीवी देखने की आदत थी। उसने अपने भाई से कहा अगर मैं 10 बजे के बाद टीवी देखूं तो मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे। वो देर तक देखने लगा तो उसे पैसे देने पड़े। वो नुकसान उसे चुभा और आदत कम हो गई। जेम्स इसे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कहते हैं। किसी को अपने प्लान में शामिल करो ताकि गलती करने पर कॉन्सिक्वेंस हो। या खुद से एक रूल बनाओ, अगर मैं अपनी आदत तोड़ूंगा तो अपनी फेवरेट चीज से एक दिन दूर रहूंगा। जेम्स ने ऐसा किया। वो मीठा कम करना चाहते थे। उन्होंने दोस्त से कहा कि हर बार मिठाई खाने पर उसे 50 पुशअप्स करने होंगे। वो सजा उन्हें रोकती थी। बुरी आदतें रातों रात नहीं टूटती। एक बार में सब छोड़ने की कोशिश मत करो, छोटे कदम लो। जैसे अगर आप दिन में 5 बार सिगरेट पीते हो तो पहले 4 करो, फिर 3। धीरे धीरे वो चक्र टूटेगा। तो दोस्तों, इन 4 नियमों को उल्टा करके अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक आप अपनी बुरी आदतों से आजादी पा सकते हो। ये तरीके आपको अपनी जिंदगी की कमान वापस देते हैं। बुरी आदतों को तोड़ने के तरीके जानने के बाद अब हम एटॉमिक हैबिट्स के एक और गहरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, पहचान आधारित आदतें। सिर्फ काम करना या न करना ही काफी नहीं। असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं। हमारी आदतें हमारी सोच को शेप देती हैं और हमारी सोच हमारी आदतों को। मान लो आप हर दिन कुछ लिखते हो, धीरे धीरे आप खुद को लेखक कहने लगते हो। या हर दिन दौड़ते हो तो खुद को रनर समझने लगते हो। यह पहचान आपको और मजबूत करती है। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने गोल्स से हटकर यह सोचो, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं मुझे सिगरेट छोड़नी है, और दूसरे जो कहते हैं मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो सिगरेट पीता है। दूसरा वाला ज्यादा सफल होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने व्यवहार को अपनी पहचान से जोड़ता है। एक बार एक शख्स से जेम्स ने पूछा, सिगरेट लोगे? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। उसने सिगरेट छोड़ दी थी और उसकी नई पहचान ने उसे मजबूत बनाया। यह कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि यह 4 नियमों को भी सपोर्ट करता है। जैसे अगर आप सोचते हो मैं एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान हूं, तो अपने सामान को साफ सुथरा रखना आसान लगेगा, आकर्षक लगेगा, सरल होगा और संतोषजनक भी। जेम्स ने खुद अपनी पहचान को बदला। वो पहले सोचते थे मुझे लिखना चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने सोचना शुरू किया मैं एक लेखक हूं। इसके बाद लिखना उनके लिए नेचुरल हो गया। मान लो आप स्टूडेंट हो और पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हो,
अगर आप सोचो मुझे पास होना है तो शायद प्रेशर लगे, लेकिन अगर आप सोचो मैं एक मेहनती स्टूडेंट हूं तो हर दिन पढ़ना तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। पहचान बदलना आसान नहीं, लेकिन छोटे कदमों से शुरू करो। हर बार जब आप अपनी आदत को फॉलो करो, खुद को उस पहचान से जोड़ो। जैसे अगर आप रोज योग करते हो तो कहो मैं एक हेल्दी इंसान हूं। हर छोटी जीत आपकी नई पहचान को मजबूत करती है। और अगर गलती हो जाए तो खुद को माफ करो। एक बार गलती करने से आपकी पहचान नहीं बदलती। जो आप बार बार करते हो वही आप हो। जेम्स ने अपनी जिंदगी में भी इसे आजमाया। वो एक बार सोचते थे मैं एक आम इंसान हूं, लेकिन जब उन्होंने मैं एक लेखक और स्पीकर हूं सोचना शुरू किया तो उनकी आदतें, लिखना, रिसर्च करना, लोगों से बात करना, अपने आप उस पहचान से जुड़ गईं। आज वो दुनिया भर में मशहूर हैं। तो दोस्तों, पहचान आधारित आदतें हमें सिखाती हैं कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। पहले सोचिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर वो आदतें अपनाओ जो उस इंसान को सूट करें। यह तरीका आपको न सिर्फ आदतें देता है, बल्कि एक नई पहचान भी। अब हम एटॉमिक हैबिट्स के इस शानदार सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। जेम्स क्लियर की यह किताब हमें एक साफ संदेश देती है। बड़े बदलाव की चाबी छोटी आदतों में छुपी है। हमने देखा कि कैसे 1% का जादू, हैबिट लूप, 4 नियम और पहचान हमें एक नया रास्ता दिखाते हैं। याद है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी, या वो शख्स जो 5 मिनट टहलने से मैराथन तक पहुंच गया। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती अगर आप सही तरीके से चलो। तो अब क्या करना है? आज से एक छोटी आदत चुनिए। स्टार्ट सो स्मॉल यू कैंट फेल। कुछ ऐसा जो इतना आसान हो कि तुम उसे ना नहीं कह सको। जैसे हर सुबह 1 गिलास पानी पीना। फिर उसे अपने माहौल से जोड़ो। बोतल को पास रखो, इसे मजेदार बनाओ, शायद नींबू डालकर। और हर बार करने के बाद खुद को शाबाशी दो। धीरे धीरे ये आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। और हां, अगर रास्ते में गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत। नेवर मिस ट्वाइस। एक बार फिसलो तो दूसरी बार वापस आ जाओ। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि यह आपके लिए इंस्पायरिंग और हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस किताब के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़ें। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस किताब का लिंक डाल दिया है। आप Amazon से इसे खरीद सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही इंस्पायरिंग कंटेंट और समरी सुनते रहें। कमेंट में बताइए कि इस किताब की कौन सी आदत आप अपनाने वाले हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और अपने लक्ष्य पर डटे रहें। नमस्कार।